हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए, आज हम आप सब के लिए लाए हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। ये फेस्टिवल के लिए और आने वाली सर्दियों के लिए बहुत ही सेहतमंद होते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पम्पकिन सीड्स, काजू, इन सबको हमें बारीक कट कर लेना है। हमें अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उससे कट कर लें, नहीं तो इनको हम हाथों से ही कट कर लेंगे। इनको हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे इनका टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम उसी तरह से अपने काजू को भी बारीक कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर काजुओं के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ साबुत काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसी तरह अपने अखरोट को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये लड्डू सर्दियों के लिए और बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन होता है, बहुत बार बार सर्दी होती है, तो आप ये लड्डू अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसी तरह से आधा कटोरी पिस्ता को भी बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो घटा बढ़ा भी सकते हैं आप। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम उसमें अपने बारीक कट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छा सा कलर और खुशबू ना आने लगे। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। अब हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी घी में पम्पकिन सीड्स को भी अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसमें भी अच्छा से क्रंचनेस आ जाए। अब हमारे पम्पकिन सीड्स भी अच्छे से भुन गए हैं, तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और अब हम उसमें खसखस को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें खसखस में किसी भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमारा खसखस भी रेडी हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में आधा कटोरी पानी डालकर 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गुड़ डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। हम इसमें 2 चम्मच चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। अब चाहे तो लड्डुओं को चीनी से ही बना सकते हैं, सेम क्वांटिटी में आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हमारा गुड़ अच्छे से घुल जाए तो हम इसे स्ट्रेनर में अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि बारीक कण हमारे लड्डुओं के टेस्ट को खराब ना करें। अब हमें चाशनी को फिर से पैन पे चढ़ा देना है। जब हमारी चाशनी कुछ इस तरह से चिपचिपी हो जाए तो हम उसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें फ्लेम को लो पे कर देना है और अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही लाजवाब आता है। तो जब कभी भी आप इस तरह से ड्राई फ्रूट और किसी के भी मूंगफली की लड्डू बनाएं या चिक्की बनाएं, तो आप 1 चुटकी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम गुड़ में अच्छे से इनको मिला देंगे। आपको लग रहा होगा कि हमारी चाशनी कुछ पतली है। जैसे जैसे हमारी चाशनी ठंडी होगी वैसे ही और भी ये गाढ़ी होती चली जाएगी। देखिए, कुछ इस तरह से। वैसे लड्डू तरह तरह से बनाए जाते हैं। हमने आपको एक साधारण तरीके से और आसान तरीके से ये रेसिपी आपके सामने लाए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इन लड्डुओं को हमें हल्का गुनगुना होने पर ही अच्छे से बना लेना है
अगर हम इनको बिल्कुल ठंडा करेंगे तो ये शेप लेने में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। अब हम अपने हाथों में हल्का सा पानी लगा लेंगे और इन लड्डुओं को बांधते जाएंगे कुछ इस तरह से। अब आप इन सर्दियों में और फेस्टिवल में किसी भी मौके पर इन लड्डुओं को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।